भाई सही है, 1 साल हो गया सेट को, लेकिन अब जो पुराना हमारा ट्रेडिशन था कि जब हमारा सेलिब्रिटी आए और यहाँ इंटरव्यू उनका हो और उनके ऊपर पूरा शो बेस करता हो तो ज़रा मज़े से बुलाएं। तो जैसे कि मैंने इतनी सारी तारीफ़ों के पुल एक शख्स के बान ही दिए हैं, तो आइए उनको बुलाते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं आज के इस सुबह से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं एहसन खान। ओए होए, फूलों में निकलता हुआ एहसन खान, क्या एंट्री बनाई हुई आपने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। पहले तो आपका थैंक यू, आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में इंट्रोड्यूस, एज ऑलवेज आप अपने सब गेस्ट्स को बहुत इज्जत देती हैं। थैंक यू सो मच। और तमाम ऑडियंस जो आपकी देखती है सुबह सुबह, उन सबको हमारा बहुत सलाम और बहुत शुक्रिया। भाई हमने तो आपसे इतने सारे आज सवाल करने हैं, क्योंकि सच्ची बात है, मैंने आपकी जो तारीफ़ें की वो झूठी नहीं है। आपके साथ जो हीरोइन काम करती हैं वो आपकी तारीफ़ें करती है और ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक गॉड। फिर आपके साथ जो डायरेक्टर्स काम करते हैं वो आपकी तारीफ़ करते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद एज प्रोड्यूसर आपके साथ काम किया है, हम भी बहुत खुश रहे। सो ये पीठ पीछे भी मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ और मैं आपके मुंह पे भी आपकी तारीफ़ करती हूँ। आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ऑनेस्टली कि जब इंसान खुद पॉजिटिव अगर हो तो वो दूसरों में नेगेटिविटी कम देखता है और पॉजिटिविटी ज़्यादा देखता है। तो अगर आप की नेचर थोड़ी पॉजिटिव हो या अगर आप एक्वायर कर लें पॉजिटिविटी, कभी ज़रूरी नहीं कि सब में हो, तो फिर आपको अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं और बुरी चीज़ें जो हैं वो धुल जाती हैं, छट जाती हैं। उनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल। अगर लेकिन पर्सनालिटी एक आदमी की कैसे बननी चाहिए ना, ये आज आपने सिखाना है हमारे आदमियों को। हाँ, बहुत जरूरी। आ जाए। ये किस मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। बिल्कुल, आज एक अलग किस्म का शो होगा। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तशरीफ रखिए भाई। चाय कॉफी क्या चलेगी? थैंक यू, वो मैंने उनको बता दिया। बता दिया। चले भाई, आप ऑन एयर भी पी सकते हैं कॉफी, जरूरी नहीं है कि ब्रेक्स में ही आए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, इट्स अ प्लेजर। आपने जब भी बुलाया, यूजुअली ये होता है कि शूट में या ट्रैवलिंग मेरी पिछले 6-8 महीने में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चल रही है। तो इनफैक्ट माई किड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि बाबा, मतलब आप तो घर पे हैं ही नहीं इतने अरसे से। ऑल्दो आई गिव देम अ लॉट ऑफ टाइम, बट वो क्योंकि जाहिर उनका होता है कि हर वक्त घर में रहे। तो मैं बोलता हूँ यार बैलेंस थोड़ा करना है, तो बस आपके साथ मुलाकात इतने महीना बाद हुई है। अच्छा, आज का शो थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि आपने बेसिकली हमारे मर्दों को थोड़ा सा उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करनी है। पर्सनालिटी जो है खाली फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, आपकी आदत और वो सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपकी तरबियत की बात करूँ तो तरबियत में माँ और बाप दोनों का कैरेक्टर बहुत बड़ा रोल होता है। मगर अगर मैं एहसन से पूछूं पर्सनली, तो ज़्यादा रोल अम्मी का ज़्यादा है या अब्बू का ज़्यादा है आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में? अच्छा, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन, बड़ा वैलिड है। एक तो आपने पहले ये कह दिया कि अपीयरेंसेस से सिर्फ पर्सनालिटी नहीं बनती, आपकी आदत व अतवार, आपके तौर तरीक़े, आपकी सोच, जो आपकी सोच है वो बड़ी मैटर करती है। वो शेख सादी कहते हैं ना कि तुम्हारी असल हस्ती तो तुम्हारी सोच है, बाकी तो गोश्त है सारा। तो वाकई वो असल हस्ती आपकी ये जो आप ब्रेन में सोचते क्या हैं। अब तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान हमारे विजुअली, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि वी वांट टू लुक गुड एंड वी बीइंग शोबिज़ पीपल वी ऑलवेज वांट टू गुड लुक, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे लगें, अच्छे दिखें। और ये भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप साइड पे नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से दुनिया को, दोस्तों को, लोगों को, अपनी फैमिली को देखते हैं, आप किस तरह से ट्रीट करते हैं लोगों को। तो ये चीज़ें मिलके आपकी एजुकेशन, वो भी एक लंबी डिबेट है क्योंकि एजुकेटेड, वो भी मुझे पूछना है ना आपसे। मैं यही कह रहा हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि अम्मी या अब्बू ज़्यादा आपने किसकी सुनी है, सख्ती किसकी बेयर की है? मुझे लगता है एक बैलेंस ऑफ बोथ मिक्सचर आता है। लेकिन निदा, एक बात आपको मैं ज़रूर बताऊं कि जो बच्चा है ना, वो क्योंकि आप सारी ज़िंदगी अपने बचपन में जो सीख लेते हैं ना, आप वही रहते हैं। बाकी चीज़ें फिर आप फिर एक्वायर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल मेंटली तौर पे 40-50% आर व्हाट देव गॉन थ्रू देयर चाइल्डहुड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। तो अब अगर मैं जब सोचता हूँ अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है या रिलीजन का जो भी मुझे सब कुछ सिखाया गया, वो मेरी वालदा की तरफ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि शी इज़ अ वेरी रिलीजियस वुमन। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया, पढ़ाया, और ताकीद, नमाज की सख्ती, सब वो, तो वो एक आदत बन जाती है।